हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में टेस्ट लगाने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। और अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम को। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है वर्गीकी का पिता? तो ये कहा जाता है आपको अरस्तु को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको स्वीडिश ने किया था। पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो ये रखा गया आपको फैनरोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो ये रखा गया आपको क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? तो ये हो गया आपको स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स किस में होते हैं? तो ये हो गया आपको जलीय पौधे में होते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके वंश तथा जाति को बताता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बताइए आप लोग भी, जीवाणु की किसने की थी? तो ये की थी आपको ल्यूवेनहोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये कौन से सही है? तो ये हो गया आपको सी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है, जीवाश्मिक कोशिकाओं में नहीं होता। तो जीवाश्मिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो ये नहीं होता, इसमें कौमा रूपी नहीं होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉरी, ये गलती हो गई है। जीवाणुओं की साधारण आवृत्ति क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपको छड़ी रूपी होते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको गुलाणु कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इसको स्पाइरिलम कहते हैं, स्पाइरिलम। नेक्स्ट क्या है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो ये हो गया आपको जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो निम्नलिखित किसमें कौन सब सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो ये हो गया आपको जीवाणु। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको वर्णकिल्वक। पाश्चर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है ये? तो ये हो गया आपको रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव कौन सी है? तो ये हो गया आपको माइक्रोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में
बदलते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? मूल ग्रंथिकाओं किस में पाई जाती है? ये पाए जाते हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव के आंत में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो ये हो गया आपको एसरसीरिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है? बताइए जल्दी से। टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो ये हो गया आपको माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किसमें होती है? तो ये हो गया आपको क्लोस्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, तो ये किस में प्राप्त होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको जीवाणुओं में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो ये कितने जीवाणु बनेंगे 2 घंटे में? कितने जीवाणु बनेंगे बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपको 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो ये कौन सी फसल सहायक है बताइए ये। तो ये हो गया आपको सी, फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लेगी हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन का अवशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं? तो ये हो गया आपको तपेदिक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये कौन सा जीवाणु है? तो ये हो गया आपको एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो कैसे मदद करता है ये? ये करता है आपको जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको लैक्टोबैक्टीरिया का किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? तो बताइए। तो ये हो गया आपको बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो ये कौन सी है? तो ये हो गया आपको राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? बताइए आप लोग, बताइए किसने की थी? तो ये हो गया आपको इवानो बख्शी ने की थी। विषाणु माने जाते हैं, तो किस में विषाणु माने जाते हैं? तो ये हो गया आपको सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम किस में नहीं होते हैं बताइए आप लोग। एंजाइम किस में नहीं होता है? तो ये विषाणु में नहीं होते हैं।
TMV शब्द संबंधित है, तो TMV शब्द किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको विषाणु से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये हो गया आपको विषाणु से उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको हाइड्रोफोबिया कहलाता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो ये किया था आपको एडवर्ड जेनरल ने किया था। नेक्स्ट क्या है? तो एडवर्ड जेनरल ने खोज की थी। एडवर्ड जेनरल ने किस चीज़ की खोज की थी? तो ये की थी आपको चेचक के टीके का की थी। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो ये विषाणु वृद्धि करता है आपको जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्या है? विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किस चीज़ में अनुपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपको विषाणुओं में होते हैं। एड्स का कारण है। एड्स का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो ये हो गया एड्स हो गया। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या होता है? तो ये होता है आपको एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण है। एड्स का क्या कारण है? तो ये हो गया आपको वायरस। एड्स का कारण क्या है? तो ये वायरस। इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? तो ये फैलता है आपको शारीरिक संपर्क से फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो ये होता है आपको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। सार्स क्या है? तो ये हो गया आपको विषाणुजनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो किस में होता है? तो ये विषाणु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये होगा आपको चेचक। नेक्स्ट क्या है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो ये हो गया आपको विषाणु के कारण होती है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये हो गया आपको शैवाल का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो है ना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपको सेलुलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? बताइए। तो ये हो गया आपको यूक्लोरेला सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम कैसे पड़ा है? बताइए आप लोग, बताइए, अगर कमेंट कीजिए। तो ये पड़ा है आपको शैवालों के कारण पड़ा है। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये हो गया आपको आयोडीन होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो किस शैवाल से आयोडीन को प्राप्त होती है? तो ये होती है आपको लेमिनेरिया से। केल्प प्राप्त होता है। केल्प किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको समुद्री शैवाल से होते हैं, शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो स्वपोषित कौन सा है? तो ये हो गया आपको शैवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ये हो गया आपको नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो एक कोशिकीय शैवाल का नाम हो गया आपको क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उत्पत्ति के कारण होता है? तो ये किसके उत्पत्ति के कारण होता है? तो ये होता है आपको शैवाल के कारण। एगार किससे तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? तो ये हो गया आपको शैवाल से तैयार होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये कौन से होते हैं? तो ये हो गया आपको फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? तो ये हो गया आपको काइटिन वो हेमीसेल्यूलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ये किस रूप में संचित होते हैं? तो ये हो गया आपको ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव कैसा होते हैं? तो ये होते हैं आपको विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होते हैं। किसमें होते हैं? तो ये हो गया आपको कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं? तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होते हैं बताइए? क्लोरोफिल किसमें नहीं होते हैं? तो ये हो गया आपको कवक में नहीं होता है। कवक में आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू का लेट ब्लाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो ये हो गया आपको फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो ये कौन सा कवक है? तो ये हो गया आपको सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम आपको हो गया कवक है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? ये बताइए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो ये हो गया आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्या है? आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको क्लैबीबेस्प से प्राप्त होते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? तो ये हो गया आपको पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होते हैं। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में इष्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। इष्ट में कायिक जनन
होता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये हो गया आपको मुकुलन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक कौन है? तो ये हो गया आपको एगेरिकस। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो एलएसडी किससे प्राप्त होता है? तो ये हो गया आपको कवक से प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये हो गया आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस, अजीब अजीब सा नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो ये किसने पृथक किया था? तो ये किया था आपको बॉक्समैन ने किया था। टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग किस में होता है? तो ये हो गया आपको मूंगफली में होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये हो गया आपको कवक के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये हो गया आपको कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? तो मशरूम हो गया आपको एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये हो गया आपको पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये किससे उत्पन्न होती है? तो ये हो गया आपको कवक से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये कौन हो गया? तो ये हो गया आपको माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनता है? तो ये कवक से बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको साइक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ये हो गया लाइकेन को एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? ये किसके सहचर्य हैं? तो ये हो गया आपको शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? क्या सूचक है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो ये हो गया आपको लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो ये सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको हेलोटिज्म कहलाता है। हेलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको कार्टिकोल्स कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको सैक्सिकोल्स कहते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में किस चीज़ को खाते हैं? तो ये हो गया आपको इंडोकार्पन को खाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो ये हो गया आपको
परमेलिया, परमेलिया से प्राप्त होती है। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? तो ये हो गया आपको ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। कहाँ पे? तो ये हो गया बायोफाइट्स में सम्मिलित है। क्या चीज़ सम्मिलित है? तो बायोफाइट्स में हो गया आपको लीवर वर्ट एवं मांस। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो ये हो गया आपको टेरिडोफाइट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह क्या है? तो वह हो गया आपको एजोला। नेक्स्ट क्या है? तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो मेज़ों पर सजावट के लिए किसे रखते हैं? तो ये हो गया आपको सेलेजिनेला को। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये किसके जीवाणु को जो है ना दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए किसके रूप में किया जाता है दवा के रूप में? तो ये हो गया आपको लाइकोपोडियम को। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया आपको एजोला को किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ये कौन से हो गए? तो ये हो गया आपको डी जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको चिलगोजा को। कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है। कोरेलाइड जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है आपको शाइकस में पाए जाते हैं, शाइकस में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो ये हो गया आपको शाइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है आपको पाइनस से प्राप्त होते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह हो गया आपको शाइकस से बनाया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये हो गया आपको इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ये हो गया आपको जिंक गो। विषाणु या वायरस क्या है? तो ये हो गया आपको अकोष्कीय है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो ये सुपर बग क्या है? बताइए आप लोग भी जल्दी से बताइए। तो ये सुपर बग क्या है? तो ये हो गया आपको जीवाणु विकृति है। क्या है ये? तो जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है? तो ये हो गया आपको लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किसे किया जाता है? तो ये हो गया आपको एजोला। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।